नमस्कार भक्तजनों, आज हम कथा श्रवण करने जा रहे हैं कैसे बनी माँ पार्वती माँ गौरी। तो भक्तजनों, बहुत पुराने समय की बात है। एक बार माँ पार्वती और भोलेनाथ एकांत में बैठे थे। माँ पार्वती वैसे तो बहुत रूपवान थी, लेकिन थोड़ी सी सांवली थी। भोलेनाथ माँ से अधिक गोरे थे, जबकि इसके विपरीत भगवान विष्णु सांवले थे और माँ लक्ष्मी गोरी थी। ऐसे ही हंसते हंसते भोलेनाथ ने माँ पार्वती को काली बोल दिया। माँ पार्वती इससे बहुत दुखी हुई और बोली, हे स्वामी, क्या अब आप मुझसे प्रेम नहीं करते? क्या आपका प्रेम मेरे लिए कम हो गया है? इस पर भोलेनाथ बोले कि नहीं पार्वती, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। हम तो एक हैं, शिव अपनी शक्ति के साथ ही पूरे हैं। तुम मेरी शक्ति हो, मेरी अर्धांगिनी हो। भोलेनाथ ने देखा कि माँ पार्वती उनसे बहुत नाराज़ हो गई हैं, तो वे बोले कि हमारा प्रेम तो जन्म जन्मांतर का है, हमारा प्रेम अलौकिक है। इस पर माँ पार्वती बोली कि रहने दीजिए प्रभु, अब मैं आपसे तभी मिलूंगी जब मैं गोरी हो जाऊंगी, इसलिए मैं तप करने जा रही हूँ। भोलेनाथ बोले, पार्वती तुम तो स्वयं आदिशक्ति हो, तुम अपने आप को ऐसे ही रूपवान अर्थात गौरी बना सकती हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तप करके ही यह वरदान प्राप्त करेंगी। माँ पार्वती तप करने के लिए हिमालय में उस स्थान पर गई जहाँ पर उन्होंने शिव को पाने के लिए कई वर्ष तक तप किया था। वह तपस्या करने बैठ गई। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उनसे बोलने लगे, देवी, आपने मेरा तप क्यों किया? आप तो स्वयं आदिशक्ति हैं। इस पर माँ पार्वती बोली कि आप मुझे गोरी होने का वरदान दें। ब्रह्मा जी बोले कि आप तो स्वयं खुद को गोरी बना सकती हैं। तो माता बोली कि मुझे अपने आप से नहीं बल्कि वरदान से गोरी बनना है। ब्रह्मा जी ने माँ पार्वती को गोरी होने का वरदान दिया। जैसे ही उन्होंने वरदान दिया तो माँ पार्वती के अंदर से एक देवी, जिनका रंग सांवला था, प्रकट हुई। उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र थे। उनका नाम कौशिकी देवी था। जैसे ही वो बाहर आई, माँ पार्वती गोरी हो गई। तभी से माँ पार्वती को महागौरी के नाम से जाना जाने लगा। तब ब्रह्मा जी हंसने लगे और बोले, देवी, महादेव के आपको काली कहने का भी एक कारण था। शुंभ निशुंभ नामक दानवों ने मेरा तप करके मुझसे वरदान मांगा कि हमारी मृत्यु ऐसी स्त्री के हाथों हो जो गर्भ से ना जन्मी हो और ना विवाहित हो और ना उसे किसी पुरुष ने स्पर्श किया हो। इसलिए आपके अंदर से कौशिकी देवी की उत्पत्ति होना ज़रूरी था। इसके बाद दोस्तों, माँ कौशिकी देवी ने दोनों दानवों शुंभ निशुंभ का संहार किया और सभी को भय मुक्त किया। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। ऐसी ही देवी देवताओं की कथाएं हर रोज़ सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अगर भक्तजनों, अगर आपका कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम हर एक कमेंट का जवाब आपको देते हैं।